महान कर्मी तथा ज्ञानी हिरण्यकशिपु ने अपने ही वैष्णव पुत्र प्रहलाद महाराज को सताया। इतरों द्वारा शांत भक्तों के सताए जाने के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब ऐसा टकराव होता छिड़ता है तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रति महान कृपावश महत्व तत्व को नियंत्रित करने वाले अपने स्वयंों के साथ साकार रूप में प्रकट होते हैं। भगवान सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में हैं और जब उनके भक्त तथा अभक्तों के बीच संघर्ष छिड़ता है तो वे अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। जिस तरह पदार्थ के ध्वंस से कहीं भी बिजली उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी होने के कारण भक्तों तथा अभक्तों के संघर्ष के कारण कहीं भी उत्पन्न होते हैं। जब भगवान कृष्ण किसी उद्देश्य मिशन के लिए प्रकट होते हैं तो उनके सारे शिवंश उनके साथ होते हैं। जब वे वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो उनके अवतार के विषय में मतभेद था। कुछ ने कहा वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कुछ ने कहा वे नारायण के अवतार हैं, दूसरों ने कहा वे श्री एकादशी विष्णु के अवतार हैं, किंतु वास्तव में वे आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृष्ण तुम भगवान स्वयं तथा नारायण सारे पुरुष एवं अन्य अवतार उनकी लीलाएं के विभिन्न अंगों का कार्य करने के लिए उनके साथ आते हैं। मध्यांश युक्त यह संकेत देता है कि उनके साथ पुरुष रहते हैं जो महत्व तत्व की सृष्टि करते हैं। इसकी पुष्टि इस वैदिक स्तु महांत विभूतमात्म से होती है। जब कंस तथा वासुदेव एवं अग्रसेन के बीच टकराव हुआ तो भगवान कृष्ण बिजली की तरह प्रकट हो गए। वासुदेव तथा अग्रसेन भगवान के भक्त थे और कंस कर्मियों तथा ज्ञानियों का प्रतिनिधि अभक्त था। कृष्ण अपने यथारूप में सूर्य के समान थे। सर्वप्रथम देवकी के गर्भ रूपी सागर से उदित हुए। धीरे धीरे उन्होंने मथुरा के निकटवर्ती स्थानों के निवासियों को तुष्ट किया। जिस तरह सूर्य प्राप्त काल कमल के फूल को प्रफुल्लित कर देता है, कर्म द्वारका के मध्यकाश तक उठकर भगवान सूर्य की ही तरह सारी वस्तुओं को अंधकार में छोड़ते हुए अस्त हो गए, जैसे कि उद्धव ने वर्णन किया। जय श्री कृष्ण। मुझे दुख है कि यह अनजान बच्चा वासुदेव के घर पैदा हुआ। असीम शक्तिशाली राम स्वयं शहर से ऐसे भागे जैसे कि वे शत्रु के डर से ब्रज में निवास कर रहे हों। मैम, मेरे लिए खेद यदि पीड़ा पहुंचाता है। एडिट यह अजमाया। जय श्री कृष्ण। का जन्म जमांतर विदंबनम मोहिते करना यते जो वासुदेव गोहे। वासुदेव के घर में व्रज वृंदावन में जभी आवास निवास आदि शत्रु का आभास भय से इव मानो स्वयं तुरंत मथुरापुरी से व्यतीत भाग गया। यह कौन है? अंतर्दय बलशाली है। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वासुदेव के बंदीगृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण के व्रज चले गए और वहाँ शत्रु भय से प्रक्षत्र रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए। ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। तात्पर्य: क्योंकि श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं,
जिनसे सारी वस्तुएं और सारे जीव उद्भूत हुए हैं। अहम स्वर स्वर प्रभव भागवत गीता जन्मदय यत वेदांतु सूत्र अतएवं उनकी तुलना या उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं हो सकती। भगवान परम पूर्ण है और जब भी वे पुत्र प्रतिद्वंदी या शत्रुवती अपनी दिव्य लीला करते हैं तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से निभाते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भी मोहग्रस्त हो उठते हैं। उदाहरण उद्धव यह भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं और वे सदा के लिए कभी ना तो मर सकते ना विलुप्त हो सकते हैं। फिर भी वे कृष्ण के लिए शोक कर रहे थे। ये सारी घटनाएं उनके परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए मानवपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। यह सब आनंद के निमित्त हैं। जब पिता अपने नन्हे बेटे के साथ खेलता है और वह जमीन पर लेट जाता है मानो बेटे द्वारा पराजित हो गया हो तो यह केवल उन्हें बेटे को आनंद प्रदान करने के लिए है और कुछ नहीं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। अतएव वे जन्म अजन्म शक्ति तथा पराजय भय तथा अभय जैसे विलोमों को समझित कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त भली भांति जानता है कि भगवान के लिए विरोधाभासों को संचित करना कैसे संभव है, किंतु वह उन अभावकों के लिए शोक करता है जो भगवान के परम यशों को न जानते हुए उन्हें इसलिए काल्पनिक सोचते हैं क्योंकि शास्त्रों में ऊपरी तौर पर अनेक विरोधी कथन पाए जाते हैं। वस्तु कुछ भी विरोध मूल्य नहीं है। जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझ लेते हैं और अपूर्णताओं से युक्त अपने सम्मान उन्हें नहीं मानते तो सब कुछ संभव हो जाता है। जब वह अपने पिता के चरणों में झुका तो उसने उसे क्या कहा, यह याद करके मेरा दिल दुखता है। हे माँ, हम कंस से बहुत डरते हैं, कृपया हम पर दया करें क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे दर्द देता है। चेता हृदय समर्थ सोच माँ, मेरी अटैट यह यते जितना आह कहा पद चिन्हों का अभिंदय पूजनीय पितरों माता पिता का तात हे पिता अब हे माँ कंस से उरु महान शक्तिमान डरपोक का प्रसिद्धतम प्रसन्न होए ना हमारा कृत संपन्न नहीं निष्कृति नाम आपकी सेवा करने के। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा ना कर पाने की अपनी कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थ के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। तात्पर्य: ऐसा लगता है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही कंस से अत्यधिक भयभीत थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को छिपाकर रखना पड़ा। किंतु यदि कृष्ण तथा बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो यह कैसे संभव हो सकता है कि वे कंस से भयभीत थे? क्या ऐसे कथनों में कोई विरोध है? वासुदेव कृष्ण के प्रति प्रगाढ़
प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि कृष्ण परमेश्वर हैं और वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र समझा क्योंकि वासुदेव महाभागवत थे। अतएव वे यह सोचना नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनके पुत्रों की तरह मार डाले जाए। नैतिक दृष्टि से वासुदेव कृष्ण को कंस के हाथों सौंपने के लिए बचपन में थे, क्योंकि उन्होंने सारी संतानों उसे दे देने का वचन दिया था, किंतु कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण उन्होंने अपना वचन तोड़। वासुदेव की इस दिव्य मनोवृत्ति पर भगवान अधिकतम प्रसन्न थे। वे वासुदेव के अगाध स्नेह को विचलित नहीं करना चाहते थे। अतएव उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद तथा यशोदा के घर ले जाया जाना स्वीकार कर लिया। फिर वासुदेव के प्रकट प्रेम की परीक्षा करने के लिए ही जब उनके पिता नदी पार कर रहे थे तो भगवान कृष्ण यमुना के जल में गिर पड़े थे। तब वासुदेव अपने पुत्र को उस नदी के बीच में फिर से पा लेने के प्रयास में बावले हो गए थे। ये सब भगवान की महिमा मंडित लीलाएं हैं और ऐसे प्रदर्शन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि कृष्ण परमेश्वर है। अतएव वे कंस से कभी भी भयभीत नहीं थे, किंतु अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया। उनके परम चरित्र का सबसे यशस्वी अंश यह था कि उन्होंने अपने माता पिता से इसके लिए क्षमा मांगी कि कंस के भय से घर से अनुपस्थित रहने के कारण वे उनके चरणों की सेवा नहीं कर सके। वे भगवान जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्म तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है, वासुदेव के चरणों की पूजा करना चाहते थे। भगवान द्वारा विश्व को दिया गया ऐसा उपदेश अत्यंत उपयुक्त है। चाहे कोई भगवान ही क्यों ना हो, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र अनेक प्रकार से अपने माता पिता का ऋणी होता है और पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण उन नास्तिकों को जो ईश्वर के परम विरक्ष को स्वीकार नहीं करते, शिक्षा देना चाहते थे, और वे इस कार्य से यह सीख सकते हैं कि परम पिता का कितना अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। उद्धव भगवान के ऐसे यशस्वी आचरण का आश्चर्यचकित थे और वे अत्यंत दुखी थे कि वे उनके साथ क्यों नहीं कुछ कर सके। इस स्त्री के चरण कमलों की धूलि सूंघकर कौन इसे भूलना चाहेगा। भगवान के परम व्यक्तित्व ने अपनी कांपती शाखाओं से पृथ्वी का बोझ कम किया। कह और या अनुष्म भगवान का अंधेरी पैर सरोज रैनक कमल धूल विस्मरण भूल जाना ईशित सक्षम होना पूनम आदमी विधजन सूंघना कौन विस्फोट विस्तार विटमैन बुरे मौत के वार से विस्कार निपुण। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघ कर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी बहुओं की पत्नियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों को मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण को मनुष्य नहीं माना जा सकता। भले ही उन्होंने आज्ञाकारी पुत्र की
भूमिका ही क्यों ना निभाई हो, उनके कार्य इतने असामान्य थे कि केवल अपनी भुजाओं को उठाकर वे उन लोगों पर मृत्यु प्रहार कर सके जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तुमने उसे राजसूय में देखा है। कृष्ण से घृणा करने पर भी जयदेव ने पूर्णता प्राप्त की। भगवान के परम व्यक्तित्व से अलगाव को कौन सहन कर सकता है, जिसके लिए योगी पूरी तरह से तरसते हैं। रिश्ता देखा भावती आपके द्वारा नानु निन्हे संदेह राजसूय महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ की सभा में चैतस्य चैरिराज शिक्षापाल का कृष्ण में की और दृष्ट ईर्ष्या से एपीआई बावजूद सिद्ध सफलता यम जो योगी सस्प्रेयनी तीव्रता से इच्छा करते हैं समक पूर्ण रूपेण योगेन योग द्वारा कौन तथ्य उनका विरहम विच्छेद सहित सहन कर सकता है। आप स्वयं देख चुके हैं कि चौदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपने विविध आभासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचिपूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विरोध को कौन सह सकता है।